आज हम डिस्कस करेंगे लीगल प्रोसीजर ऑफ डाइवोर्स के बारे में। तलाक देने का कानूनी तरीकेकार क्या है, क्या ज़बानी तलाक का कानून में कोई वैल्यू है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं। तो आज का मौजू है लीगल प्रोसीजर ऑफ डाइवोर्स। तलाक देने का कानूनी तरीकेकार क्या है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक कैसे दे सकता है कानूनी तौर पे। अमूमन तौर पे ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है। डाइवोर्स देना हमारे माशरे में बहुत ही गलत समझा जाता है, क्योंकि ये अमल है भी गलत, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल होता है। इस वजह से डिवोर्स नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ की आपस में नहीं बन पा रही, तो उस सूरत में मर्द के पास ये राइट मौजूद है कि वो डिवोर्स दे सकता है। मर्द को इस्लामी वे से भी उसको ये राइट जो है वो मिला हुआ है, और इसके साथ साथ कानून भी, पाकिस्तान का कानून भी उसे ये राइट प्रोवाइड करता है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपने ये करना है कि 100 वाला स्टाम्प पेपर आपने लेना है, जिसके ऊपर आपने डिवोर्स डीड जो है वो पब्लिश करवानी है, यानी कि तहरीर करवानी है। उसके बाद उसको अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड करवाने के बाद उसकी फोटोकॉपी जो है आपने यूनियन काउंसिल भेजनी है, और उसके साथ साथ अपनी वाइफ को भी नोटिस करना है। अगर आप यूनियन काउंसिल में थ्रू कोरियर या थ्रू टीसीएस भी करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो इसका जुर्माना 5,000 और इसके साथ साथ 1 साल की सजा भी हो सकती है। अब ये प्रोसीजर खत्म होने के बाद जो यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर है, यूनियन काउंसिल क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को नोटिस करेगा कि हो सकता है आपस में इनका पेचअप हो जाए। तो दोनों की तरफ से उनके पेरेंट भी आ सकते हैं, और अगर पेरेंट्स नहीं आते तो आपस में वो दोनों बैठ के हो सकता है पेचअप कर लें किसी बात पे, किसी शराइत पे। हो सकता है उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये मामला यहीं पे खत्म हो जाए। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में नहीं रहना चाहते, उनका फैसला यही है कि उन्होंने, एक ने डिवोर्स देनी है, दूसरी ने डिवोर्स लेनी है, तो फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर आप नहीं भी बैठना चाहते तो आप नहीं भी बैठ सकते। उसके 90 डेज के बाद यूनियन काउंसिल डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो जारी करेगा। अब इसके साथ साथ एक अहम पॉइंट बताता चलूं कि अगर लड़की पेट से है यानी कि हामला है, तो उसका इद्दत पीरियड जो है वो डिलीवरी के बाद आयद किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इद्दत पीरियड का जो खर्चा है वो किसके ऊपर होगा। जाहिर सी बात है, जो यूनियन काउंसिल चेयरमैन होता है वो उसके हस्बैंड के ऊपर ये खर्चा आयद करता है कि 3 मंथ का जो इद्दत पीरियड होगा उसका खर्चा उसके शौहर ने ही देना है। एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर लड़की बैरूने मुल्क है, यानी कि बाहर के मुल्क में है या फॉरेन में रहती है, तो उसको अगर डिवोर्स देना हो तो उसको नोटिस कहां भेजा जाएगा। तो इसका जवाब यह है कि उसको नोटिस लास्ट टाइम वो जहां पे रह के गई है, जिस यूनियन काउंसिल के हुदूद में वो रह के गई है, वहां पे उसको नोटिस किया जाएगा। अब जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि क्या जबानी तलाक को कानून मानता है। तो इसका जवाब यह है कि कानून ऐसी जबानी तलाक को नहीं मानता जो जबान से दी गई हो। जैसे अमूमन आपने सुना होगा कि तलाक 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 3 दफा बोलने से किसी को तलाक हो जाती है। तो कानून इस चीज को नहीं मानता, जिसको तलाके बिदा भी कहते हैं, तलाके बिद्दत भी कहते हैं, जिसको जबानी तलाक भी कहते हैं। तो कानून में इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। और अगर किसी मर्द ने किसी लड़की को यानी अपनी वाइफ को तलाक देनी है, तो उसका लीगल प्रोसीजर मैं पहले बता चुका हूं, उसके ऊपर आपने फॉलो करना है। और अपनी बीवी को अगर तलाक देनी है, वैसे देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये था आज का वीडियो लीगल प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स के बारे में। बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हुए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।